ईसाइयों और सिखों अपनी अपनी जात के बंधनों में हिंदू बन गए और अपनी अपनी जात की जकड़ में मुसलमान बने हुए। हर कौमों में, हर जातियों में, और जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के यहाँ माँ के पेट से जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ लेकर नहीं आते, न वो कुछ पहचानते हैं, न वो कुछ सुनते हैं, न वो कुछ समझ सकते हैं। न उनके पास उर्दू है, न उनके पास हिंदी है, न वो शादी विवाह करके आते हैं, न कोई मकान लेके आते हैं और न कोई काम काज। जब बच्चे पैदा होते हैं तो मुसलमानों के यहाँ रोते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी रोते हैं। मुसलमानों को भी अपनी अक्ल से सोचना चाहिए कि मेरी औलाद जो बच्चे और बच्चियां पैदा हुई हैं वो कुछ लेके नहीं आए। हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में बेटे और बेटियां पैदा होते हैं वो कुछ लेकर नहीं आते। रोते क्यों हैं? उनको दर्द है। क्यों रोते हैं? बच्चे को पीड़ा है। क्या तुम ये कभी पूछ सकते हो कि क्यों रोते हो? क्या वो तुमको बता सकता है कि मैं इसलिए रोता हूं? उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसको। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि और अकल जागती है। ज्यों ज्यों धीरे 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 जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों पर धीरे धीरे बुद्धि खुलती है, अकल जागती है। फिर आप पहचान कराते हो ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। हिंदुओं के यहाँ हिंदी पढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते, और लोग हैं उनके यहाँ अपनी अपनी भाषा शुरू कर देते। लेकिन हमको वो बात हमेशा ध्यान में और अक्ल में रखनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब बीच में जो कुछ भी आप ये देखते हो ये सब उस माया की छाया है। और ये भी देखते हो ये जिसमें ये मनुष्य शरीर है, ये बेशकीमती अनमोल है। ये नर नारी बच्चे बच्चियों को दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम रामायण समझो न समझो, गीता को समझो न समझो, वेदों को समझो न समझो, कुरान को समझो न समझो, हदीस को समझो न समझो, फकीरों की बात को मत समझो, महात्माओं की बातों को, आप उनके उपदेशों को मत समझो। लेकिन बात यह है कि मनुष्य शरीर ये जिस्म है, बहुत अच्छे कामों से मुसलमानों ने बहुत खैरात की और गरीब दुखियों हकीमों को अपनी हक हलाल की कमाई में से कुछ खैरात किया होगा। इसी तरह से हिंदुओं ये जो अनमोल मनुष्य शरीर नारी बच्चे बच्चियों को मिला, इसने बहुत जन्मों से पुण्य कमाए, बड़ी सेवाएं की। भूखों को आपने भोजन दिया, प्यासों को पानी दिया, जो बीमार थे उनको दवा दी, बड़े बड़े कष्ट सहे। उन कष्टों इसलिए मिला है कि ये मेहराब है, ये एक छज्जा है, ये मस्जिद है, ये जिस्मानी एक मस्जिद उस खुदा ने खुद बनाई। इंसान कोई नहीं बना सकता, उसने अपनी कारीगरी से। तो आज मौत के पहले, मरने के पहले तुम्हारी जीवात्मा
तुम्हारी रूह, मुसलमानों की रूह नजात पाती, हिंदुओं की जीवात्मा स्वर्ग पा जाती, तुमको वैकुंठ मिलता, स्वर्ग मिल जाता, मुक्ति मिलती, मोक्ष मिल जाती, अरे तुम जन्म मरण से छुटकारा पा जाते। लेकिन हम लोग ये मनुष्य अनमोल ये जिस्म बेशकीमती पाकर के दिन में काम करते हैं और ये भी नहीं मालूम कि शरीर से क्या अच्छा काम और क्या बुरा। हम ये भी नहीं समझते हैं कि गुनाह क्या है, हम ये भी नहीं समझते हैं कि पाप क्या है, हमको ये भी नहीं मालूम है कि मनुष्य धर्म क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि इंसानी मजहब क्या है। अब फकीरों की, सच्चे फकीरों की मुसलमानों को जरूरत है। अरे हिंदुओं, सच्चे महात्मा की जरूरत हिंदुओं को है। अगर सच्चे महात्मा हिंदुओं को मिल गए तो रास्ता मिल जाएगा, मनुष्य धर्म आ जाएगा। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में जाग जाएगी। मुसलमानों को सच्चे फकीर, उस खुदा के दीदार करने वाले सच्चे आतिफ अगर मिल गए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर ये रूह पाक हो जाएगी, दिल दिमाग साफ हो जाएगा, यह जीवात्मा मन बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ये अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और जब ये पाक साफ हो जाएगी तो वो कोई खुदा तो गंदा है नहीं, भगवान तो कोई मैला है नहीं, वो तो बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही पाक साफ सफेद है। मुसलमानों, अगर पाक साफ तुम नहीं हुए तो साफ है, उसको कह दे तुम्हारी तो आंख है ही नहीं, तुम्हारी आंख बंद हो गई, इधर से दिखाई नहीं देगा। वो आंख अगर बंद हो गई तो कैसे दीदार होगा, उसका साक्षात्कार भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो हिंदू भी भूल गए और मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी धर्म भूले, मुसलमान भी मजहब भूल गए, सत्यता को हिंदू क्या है सब। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी चीज सुनाऊंगा जो आपने अभी शास्त्रों में आपने पहले कभी नहीं पाई। देखो मुसलमानों, पहले तो तुम अपना पैगाम सुन लो। मेरी तरफ देखो अच्छी तरह से। तुम भी एक इंसान हो, ये भी एक आदमी बैठे हुए हैं, मैं भी एक आदमी। मुझमें आज में फर्क तो कुछ नहीं। जिन मसालों से, जिन तत्वों से आपको ये जिस्म मनुष्य शरीर मिला, वही मसाला वही तत्व मुझे भी मिले। अरे तुम्हारे अंदर भी रूह है, हमारे अंदर भी रूह, तुम्हारे अंदर भी जीवात्मा, हमारे अंदर भी जीवात्मा। इंसान एक जर्रा, एक कतरा, उसका हुक्म ऊपर से आ रहा है कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मुसलमानों को कह दो कि तुमने जो अपना ईमान काफिरों और जुल्मियों और गुनहगारों को जो भेज दिया है, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही। आए हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो तुमने अपना ईमान भेज दिया है गुनहगार काफिरों को, जुल्मियों को, तुमको मालूम है कि ईमान भेजकर उनका जुल्म तुमने अपने ऊपर में लाद दिया, अपने ऊपर में चढ़ा लिया। गुनहगार को तुमने अपना ईमान दे दिया, तुम्हारे ऊपर गुनाह आ गए। इन मुसलमानों को ये कह दो कि तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही, तुम्हारा वक्त जाया हो रहा। इन्हीं जामे पर वो खुदा खुद आकर के वो बोलता है और उन्हीं जामे के द्वारा बुलवाता है। तो मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने अपने ईमानों को वापस लाओ। जिन मौलवी और मुल्लों ने, जिनको यहाँ रखा गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ये मुल्ले और मौलवी हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत बराबर करते रहेंगे, इनके ईमानों को बिकने नहीं देंगे, इनमें से रहम जाने नहीं देंगे, इनको रहम और ईमान से सच्चे मुसलमान बनाए रहेंगे।
लेकिन उन मुल्लों और मौलवियों ने इनके ईमानों की हिफाजत नहीं कर पाई, तो खुदा का ऊपर से हुक्म हो रहा कि उनको भी सख्त सजा मिलेगी और आपको भी सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने ईमानों को वापस लाकर, अपने रहम को लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो और मांगो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर कुछ थोड़ी सी मेहरबानी करे। इस लायक को तुम नहीं हो अब कि खुदा की मेहरबानी तुम पर हो जाए, लेकिन तुमने ईमान और रहम ये दोनों देख दिया, अब तुम फिर से इबादत करोगे। मैं लिखा था कि तुमको इबादत करनी है, जहां से रूह आई है वहां तुमको पहुंचाना है, लेकिन तुमने उन कलामों को, उन शब्दों को छोड़ दिया, भूल गए। ये जिस्म किराए का मकान है, समय पूरा होते ही मकान मालिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस जिस्म से कपड़ा डाल देंगे और बाहर ले जाएंगे। मुसलमान को दफना देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रख करके जलाएंगे। आपने सामान इकट्ठा किया, बाग बगीचे, मकान, घर का सामान, जानवर, सोना और चांदी, ये तो जिस्म जमीन पर गिरते ही जब रूह निकलेगी तो जमीन पर गिर जाएगा कभी। तो ये पड़ा रहे और तुम्हारा जिस्म मनु शरीर जला दिया जाएगा और इसको गाड़ दिया जाएगा। तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात को वहां तख्त पर खड़ी की जाएगी और वहां तुम्हारा इंसाफ होगा। जब इंसाफ होगा तो पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर वहां किताबें लिखी थी, उसमें अच्छा और बुरा बताया था, तो तुमने बुरा क्यों नहीं समझा? बुरे को मत करते, अच्छा काम करते। अरे पाप कर्म नहीं करते तो पुण्य कर्म करते। इसके छुड़ाने के लिए महात्मा फकीर हमेशा बराबर आते रहते हैं, लेकिन तुमको ये ख्याल और ध्यान है कि फकीर क्या देते हैं, महात्मा क्या देते हैं? कुछ नहीं। फिर वो इंसाफ करेगा कि तुमने जमीन पर रह करके इतने गुनाह किए हैं, जाओ फरिश्तों, इनको ले जाओ उस दोजख में, इनको जाकर के काटो। तो आप वहां ले जाकर काटे जाओगे, वहां कोई तुम्हारी सुनेगा। तुम चिल्लाओगे, रोगे, लाखों लाखों मीलों तक तुम्हारे रोने की आवाज जाएगी और फिर वहां कोई तुमको बचाने नहीं जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि तुम चोरी करोगे, चोरी करते वक्त में कहोगे हमको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब कुछ पकड़ेगी, ले जाएगी और सजा हो जाएगी, और जब जेल में वैसे भगवान की तरफ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को कोई रोक टोक नहीं है कि तुम अच्छा मत करो, बुरा मत करो, अच्छा भी करो, बुरा करो, सब तुमको अधिकार है, सब तुमको आजादी है। लेकिन जब फैसला होगा तो वहां तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऊपर से हुक्म हो रहा है कि मुसलमानों से कहो कि अपनी अपनी औरतों को कह दो कि सुबह भी इबादत करें और शाम को भी करें। जो मुसलमानों की औरतें घर में इबादत करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, उनकी औलाद नेक होगी। जो मुसलमानों की औरतें सुबह शाम इबादत यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी, उनकी औलाद नेक नहीं होगी। ऐसे ही हिंदुओं से मंदिर ये इसलिए हिंदू बने, तुम एक दूसरे के दुखों को समझोगे तो उन्हें भी पूजा करना छोड़ दिया, दया करना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया। अब तुम लगे हुए हो पेट भरने के लिए। ऐ मुसलमानों, खुदा का हुक्म हो रहा है कि जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपने ईमान और रहम को नहीं किया, उन फिर से तुम पूजा करो, जिससे कि तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार कर ले और तुमको पूजा का पुण्य दे, तुमको पूजा का फल दे, तुमको पूजा का सुख दे, तुमको पूजा की शांति दे, तुमको इबादत का सुकून दे। तुम ये काम करो, तुम शरीर से निरोगी रहो। इस काफले की ये 10,000 किलोमीटर और 10 प्रांतों का
और 90 दिन की ये परिक्रमा यात्रा है। इस काफिले की 90 दिन कम नहीं होते, 90 दिन 3 महीने होते हैं और 10,000 किलोमीटर कम नहीं होता।